ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। राम राम किसान भाइयों एवं बहनों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आपसे चर्चा करेंगे आज डॉक्टर HR जाटव, वैज्ञानिक, कृषि विकास केंद्र, कृषि विभाग उज्जैन से पधारे। और आज बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो दस्तक पर। आपसे जो चर्चा करेंगे बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय के अंतर्गत। थैंक यू सर, धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर HR जाटव, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन। जैसा कि अभी का जो समय है और किसानों की हमको आय में वृद्धि करना है, तो खेती के साथ साथ हम ऐसे व्यवसाय को जोड़ें जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। तो एक ऐसा ही व्यवसाय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। बकरी पालन के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और आय में वृद्धि करके अपने टोटल आय में वृद्धि कैसे करें, उसके लिए इस व्यवसाय को यदि वो खेती में जोड़े तो निश्चित ही है कि किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बकरी की कौन सी प्रजातियां मालवा क्षेत्र में उपयुक्त हैं या पालन लाभकारी होगा? सर, बकरी पालन के लिए जैसा कि हम आज मालवा क्षेत्र की बात करें, मालवा क्षेत्र के लिए कम से कम 3 से 4 प्रकार की जो बकरियों की नस्ल है वो उपयुक्त है यहाँ के वातावरण को देखते हुए। इसमें एक नस्ल है जैसे कि सिरोही नस्ल एक होती है जो कि काफी उपयुक्त है इस क्षेत्र के लिए। अच्छा। वो सिरोही नस्ल की विशेषता ये होती है कि वो गर्मी को भी सहन कर सकती है और उसके बाद में वो सर्दी को भी सहन कर सकती है। तो सिरोही काफी अच्छी और बकरी की नस्ल है जिसको आसानी से और कम क्षेत्रफल में ही आसानी से उसको पाला जा सकता है और अच्छा लाभ किसान कमा सकते हैं। उसके साथ एक जमुनापारी नस्ल भी है बकरी की जिसको भी किसान अच्छे से पाल सकते हैं और मतलब कम क्षेत्र में उसको पाला जा सकता है। जैसे तो उसमें एक बर्बरी नस्ल भी आती है, बर्बरी नस्ल है, जमुनापारी है। 3 तरह की नस्लों को के लिए उपयुक्त है हमारे मालवा का क्षेत्र। डॉक्टर साहब, ये कम से कम कितनी बकरी से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? सर, यदि किसान भाइयों को व्यवसाय शुरू करना है, जो भी किसान भाई अभी सुन रहे हैं, जो भी श्रोता है, किसान भाई है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बकरी व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 10 बकरी से व्यवसाय शुरू करें, जिसमें कि 10+1 10+1 की जो यूनिट होती है उसमें 1 बकरा और 10 बकरी से व्यवसाय शुरू करेंगे तो निश्चित ही वो व्यवसाय लाभकारी होगा। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि हम सिरोही टाइप की जो बकरियां पालन करें। और सिरोही टाइप की जो बकरियां उपलब्ध होती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो लाभकारी होती है। किसान भाइयों, आप देखिए कि जो सिरोही टाइप की बकरियां हैं, डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि बकरियां देती हैं बच्चे, उसमें एक साथ 2 बच्चे लगभग हमेशा देती हूँ। सर, ये जो सिरोही बकरी की नस्ल है ये हमेशा 2 बच्चे देती है। कभी कभी तो सर ये 3 बच्चे भी देती है। अच्छा। तो लेकिन 2 बच्चे हमेशा देती है सिरोही बकरी की नस्ल, और तो हमेशा 2 बच्चे से ही देती है। अच्छा, इनका ब्रीडिंग टाइम कितना, साल में कितनी, 2 बार होता है या 1 बार होता है? सर, साल में ये 2 बार बच्चे दे सकती है। हर 6 महीने में एक बार ब्यात होती है इसकी। तो देखिए किसान भाइयों, एक बकरी यदि हमने पाली है तो उसके साथ में अगर एक बार बच्चा देती है तो वो कम से कम 3 बच्चे भी दे सकती हैं। तो ये कितना अच्छा व्यवसाय है। अच्छा डॉक्टर साहब, कम से कम कितनी बकरी के साथ व्यवसाय करें? जो बताया आपने कि 10 बकरी, अगर 10 बकरी से अधिक हो या कम हो, तो अधिक तो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से भी और 10-5 बकरी से भी शुरू कर सकते हैं? सर, 10 बकरी एक आइडियल साइज है। अच्छा। 5 बकरी से भी हमारे किसान भाई इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो 10 बकरी का जो हर्ड है वो एक आइडियल साइज है। तो हम 5 बकरी से भी कर सकते हैं। 10 बकरी यदि ज्यादा होगी तो और अच्छा, ज्यादा मुनाफा हमको मिलेगा जी। इसलिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसान 10 बकरी से ही स्टार्ट करे, 5 बकरी से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। बकरियों में जो बीमारियां होती है उससे कैसे बचाया जा सके, या कौन कौन से वायरस बकरियों में जल्दी से जल्दी आते हैं और वो उनका कैसे निदान किया जा सकता है? जो भी किसान भाई सुन रहे हैं और जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि बकरी पालन व्यवसाय को यदि लाभकारी व्यवसाय बनाना है जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बकरियों को समय पर हमको टीकाकरण कराना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को टीकाकरण कराते हैं जी। और टीकाकरण कराने से फायदा क्या होता है कि बच्चा कम बीमार पड़ता है, इसी तरह से बकरी को भी हम
समय पे टीकाकरण कराते हैं, मतलब साल में मई जून के महीने में टीकाकरण करा लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम बीमारियां आती है, मतलब ना के बराबर बीमारियां उसमें आती है। यदि टीकाकरण किसान भाई ने समय पर करा लिया है तो उससे बीमारियों का प्रकोप कम होता है। बकरियों में जो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण बहुत आवश्यक है। टीकाकरण हो जाने से बकरियों में बीमारी कम आती है और नुकसान कम होता है। तो आपने जाना और भी कई प्रकार की बकरियां डॉक्टर साहब ने बताई। तो किसान भाइयों, इस तरह का अगर व्यवसाय करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी उन्नत हो सकते हैं। ये खेती बाड़ी के साथ साथ ये अगर व्यवसाय अपन साइड में करें तो इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सकता है। तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हम बकरी पालन का भी सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनकी जो मार्केटिंग होती है वो आसानी से हो सकती है? क्योंकि बकरी की मार्केटिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, आसानी से मार्केटिंग किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं क्योंकि जो इस बकरी की बड़ी डिमांड है, और यदि उसको अच्छे और पैसा कैसे मिले, मतलब ज्यादा मुनाफा किसान को कैसे हो, तो इसके लिए जो आजकल सरकार की जो नई अप्रोच चल रही है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, यदि हमारे बकरी पालक किसान उत्पादक संगठन बनाकर बकरियों की मार्केटिंग करे तो उससे ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे, मतलब ज्यादा महंगी उनकी बकरियां जाएगी और काफी अच्छा मुनाफा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम ये है कि किसान उत्पादक संगठन बना के अच्छे से मार्केटिंग या बाजार विक्रय किया जा सकता है। बहुत अच्छा। किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी और बढ़िया जानकारी दी। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपके अपने पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आयो रे मारा सतगुरु जी ने रंग बरसा।
सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे। आयो फागण मेरे मन भायो रे, ओ फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे। सूत नींद भपक कर जाग्यो, बंसी शोर मचायो रे, भाई बंसी शोर मचायो रे, भाई बंसी शोर मचायो रे। सूत नींद भपक कर जाग्यो, बंसी शोर मचायो रे, भाई बंसी शोर मचायो रे, भाई बंसी शोर मचायो रे। मेरुदंड की कुंजी गली में, मेरुदंड की कुंजी गली में रास रचायो रे, ओ फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे। आयो फागण मेरे मन भायो रे, ओ फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे। रामानंद गुरु कृपा कीना, ऐसी होली खेलाई रे, भाई ऐसी होली खेलाई रे। रामानंद गुरु कृपा कीनी, ऐसी होली खेलाई रे, भाई ऐसी होली खेलाई रे, भाई ऐसी होली खेलाई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आनंद आयो रे, ओ फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे। आयो फागण मेरे मन भायो रे, ओ फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे, फागण आयो रे, अरर फागण आयो रे, ओरे फागण आयो रे, ओरे फागण आयो रे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने यह गीत सुना। अब पुनः हम खेतीबाड़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बकरियों को किस प्रकार का पोषण दिया जाए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। सर, बकरियों को पोषण के विषय में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी किसान भाई, जो भी हमारे श्रोता इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, यदि बकरियों की अच्छी ग्रोथ होगी तो निश्चित ही एक हमको बॉडी वेट बढ़ेगा, तो उसको अच्छा वजन बढ़ेगा, तो हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम बकरियों में बॉडी वेट कैसे बढ़ाएं, मतलब उसका शरीर भार को कैसे वृद्धि किया जाए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि छोटी सी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का नाम ये है कि अजोला, जो एक टेक्नोलॉजी होती है तकनीकी, अजोला को यदि हमारे किसान भाई उत्पादन करके और बकरियों को खिलाए तो निश्चित ही उसके बॉडी वेट में तेजी से वृद्धि होती है। और अजोला के साथ साथ दाना भी जो
जो भी हमारे किसान भाई के पास उपलब्ध है, जैसे कि गेहूं का दाना है, अपने चना का दाना है, या फिर जो भी हमारे किसान भाई के पास जो भी दाना उपलब्ध है, क्योंकि खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी में हमारे पास अनाज तो रहता ही है। कुछ अनाज के साथ साथ और हमारी बकरियां आसानी से रिजका भी खा सकती है, रिजका भी खिलाया जा सकता है। तो उसको इस तरह से कुछ दाना और रिजका और हमारे ये इसके साथ इसमें ये चीज जोड़ दे, अजोला टेक्नोलॉजी का, अजोला को थोड़ा सा जोड़ दे। कम से कम एक बकरी के लिए 100 ग्राम अजोला भी हम डेली यदि देते हैं तो उनको बॉडी वेट में क्या है, उसके शरीर भार में काफी तेजी से वृद्धि होती है। और यदि शरीर भार में तेजी से वृद्धि होगी तो जल्दी बड़ा होगा, जल्दी बड़ी होगी तो मार्केट में ज्यादा उसका रेट मिलेगा। इसलिए इन दाना को और इनका सबका मिश्रण करके बकरियों को खिलाया जाए, जिससे कि उसका बॉडी वेट काफी तेजी से बढ़े और वो अच्छा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बकरियों को अजोला नाम के एक पोषण तत्व होता है, जो कि अजोला को पैदा करने के लिए डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो अजोला किस तरह से साधारण तरीके से लगाया जा सकता है। अपने खेतों के मेड़ के किनारे ही 8x10 का अगर गड्ढा करके उसमें पानी भर के, जो पानी जमीन में लीक ना हो, और उस तरह से पानी भर करके आप अजोला का सीड ला करके डाल दें तो ये अजोला, जो डॉक्टर साहब बताएंगे कि अजोला बहुत ही जल्दी पैदावार देता है। और इसके कारण जो बकरियों को अगर पोषण आहार में अजोला उत्पादन लेने के बाद बकरियों को खिलाएंगे तो उससे बकरियों का वेट खूब अच्छा बढ़ेगा और आपको आमदनी भी खूब होगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अजोला के ऊपर और थोड़ा आप उसको हाईलाइट करें तो किसान भाई अच्छी तरीके से उसको समझ सके। जो भी किसान भाई, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अजोला एक बहुत बड़ी तकनीकी नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपके घर में जो भी जगह है उसमें 4x6 का या 2x4 का, 5x4 का, जितना भी आपके पास जगह हो, उसमें या तो आप जमीन में गड्ढा बना सकते हो या जमीन के ऊपर बना सकते हो पक्की ईंटों के द्वारा। और उसको ऐसा बना दिया जाए जिससे कि पानी रिसे नहीं हमारी जमीन के अंदर, मतलब नीचे से कंक्रीट वाला कर दोगे आप उसको तो कम से कम पानी नहीं रिसेगा। और उसमें अजोला का थोड़ा सा बीज जहाँ से उपलब्ध हो, हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी काफ़ी अच्छे ढंग से अजोला का उत्पादन चल रहा है। वहाँ से यदि कोई किसान भाई थोड़ा सा बीज लाके अपने घर पे लगा ले तो उस अजोला को काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वृद्धि करने के लिए क्या करें, उसमें हमारी जो केंचो वाली खाद आती है वो थोड़ा सा केंचो वाली खाद डाल दे और बीच बीच में उसका पानी बदलते रहे। और उसमें एक चीज़ ये भी हमने रिसर्च में देखी है कि उसमें जब भी हमारे जानवर रहते हैं तो हम दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद बाल्टी को धो के ऐसे ही हम डाल देते हैं, तो जो वाइट वाला पानी रहता है तो उस पानी को यदि अजोला के अंदर डालें तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है उस अजोला की। इसलिए अजोला बहुत बड़ी तकनीकी नहीं है, उसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है और उत्पादन अच्छा लेके बकरियों को खिलाएंगे तो निश्चित ही उसके शरीर भार में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी आपके अपने पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। शब्द का जाप जपाया ना बिपन का धरी संतोरे भाई। आसो शब्द का जाप जपाया ना बिपन का धरी संतोरे भाई। अरे तुरता मारी चढ़ी सैल पे, तुरता मारी चढ़ी सैल पे, या हमें सारी डोर चढ़ी।
करी संतोरे भाई। अरे घना दिना की प्याती सुरता, घना दिना की प्याती सुरता, या नाम की बूंदरड़ी, गुरदाता सबने दया तो करी थी मारी, सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, नाम तिराई। हर दिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई। बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतोरे भाई। अरे 5-25 मील पीवण लागा, 5-25 मील पीवण लागा, या अनुभव लहर करी, सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, नाव फिराई। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई। हर धर्मदास सतगुरु का शरण, धर्मदास साहिब का शरण, या साथी चैन कही, गुरुदाता सबने दया तो करी हो मारी, बुद्धि नाम तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, बुद्धि नाम तिराई। तिराई ओ तिराई ओ तिराई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने यह गीत सुना। अब पुनः हम खेतीबाड़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो बकरियों का साल भर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है 10 बकरियों से? सर, यदि हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो ये मान के चलिए यदि हमारी 10 बकरी की यूनिट है तो आप उसका डबल मतलब आप 2 गुना कर लीजिए। 2 गुना तक मतलब ये 3 गुना हो जाएगी। यदि 10 बकरी तो हमारे पास 20 बकरी और बढ़ जाएगी, और उसमें यदि बकरी के साथ हमको बकरी मिलेगी तो उसके बकरे मिलेंगे, कुछ बकरियां मिलेगी, तो उससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और हर 6 महीने में बकरी जनने लायक हो जाती है। 6 महीने में 2 बच्चे देती है। तो इस प्रकार से एक बकरी से हम साल भर में 4 बच्चे ले सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी बहुत अच्छी आपने दी कि एक बकरी अगर बच्चा देती है तो वो 6 महीने के बाद फिर जनरेशन बढ़ाने के लायक हो जाती है। तो इस तरह से अगर सिरोही टाइप की बकरी आपने रखी और वो एक बार में 3 बच्चे देती हैं तो देखिए कितनी जल्दी आपका ग्रोथ हो जाता है, और ये लाभ का व्यवसाय बहुत अच्छा है। किसान भाई, आप और भी अधिक अगर जानकारी चाहिए तो आप कृषि विकास केंद्र जाकर डॉक्टर जाटव साहब से मुलाकात करके और भी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर जाटव साहब ने जो जानकारियां आपको बकरी पालन के लिए दी, ये बहुत ही उपयोगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई अगर अपना व्यवसाय और खेती से आमदनी बढ़ाना चाहें तो बकरी व्यवसाय बड़ा ही एक लाभकारी है, इसे आप अपनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM और सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आइए अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये जी कबीर यह संसार है और जैसा से मलफूल, अरे दिन 10 के व्यवहार में और झूठे रंगन भूल, अरे बिरह अग्नि तन मन जले, अरे लागी रहा तन जीव, केवा जाने बिरहनी के जिन भेटा पीव। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, अरे सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी, ओ सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। आहा केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, बिना सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। अरे सासरिया में दुख घणो है, सासु नणंद सतावे हो मारे, सासु नणंद सतावे। हाँ हाँ सासरिया में दुख घणो है, सासु नणंद सतावे हो मारे, सासु नणंद सतावे। आ जन्म मरण और गर्भवास रो, जन्म मरण और गर्भवास रो, दुख मोस सयो निजावे वो सायब। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, बिना सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। अरे देवरियो मारो घणो हटीलो, माने घणो सतावे हो साहेब, मने घणो सतावे। अरे देवरियो मारो घणो निठल्लो, माने घणो सतावे हो साहेब, माने घणो सतावे। अरे कूड़ कपटा की बाता बोले, वो कूड़ कपटा की बाता बोले, मुझसे सयो नहीं जावे साहेब। केता जाजो जी भला भई, केता जाजो जी, बिना सासरियारा हाले पियर में केता जाजो जी। आहा केता जाजो वो भला भई, केता जाजो जी, बिना सास
सासरियारा हाले पियर में के तजादू ओहो सासरियारा हाले पियर में के तजादू अरे सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हो मारे पियर सत्संग भावे हाँ सासरियो संसार छोड़ के पियर सत्संग भावे हो मारे पियर सत्संग भावे अरे पियरिया में यूं जई की जो पियरिया में यूं जई की जो बेगा लेवा मारे आवे सायब एता दादो जी भला भई एता दादो सासरियारा हाले पियर में के दादू अरे बार बार करूं विनती अरज सुन ली जो हो दयालु अरज सुन ली जो अरज सुन ली जो हो हमारी अरज सुन ली जो अरे साहिब कबीर मुक्ति के दाता साहिब कबीर मुक्ति के दाता बेड़ा पार लगा दो साहिब ये दादो जी भला भाई ये दादो सासरियारा हाले पियर में के दादू हाँ के दादो हो भला भाई के दादो सासरियारा हाले पियर में के दादू सासरियारा हाले पियर में के दादू हाँ के दादू ओहो के दादू ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने यह गीत सुना। अब पुनः हम खेतीबाड़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब आपने ये जानकारी तो बहुत ही अच्छी दी और हमारे किसान भाइयों को लगता है बहुत ही अच्छा पसंद आएगा और ये अधिक से अधिक जानकारी के लिए मुझे लगता है कि किसान भाई कृषि वैज्ञानिक केंद्र उज्जैन पर जाकर के डॉक्टर साहब से संपर्क करें और व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब बकरी पालन के लिए कौन सा मौसम ठीक रहेगा? सर बकरी पालन मतलब एक ऐसा व्यवसाय है और बकरियों की जो नस्लें होती है उसको ऐसा नहीं है कि किसी एक सीजन में जैसे कि गर्मी में या सर्दी में या बरसात में नहीं पाला जा सकता। उसको तीनों तरह के मौसम में आसानी से पाला जा सकता है बकरियों को। और जो हमारी जिस नस्ल की हम बात कर रहे हैं सिरोही नस्ल की, वो सिरोही नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो कि हमारे जो तीनों तरह के जो वातावरण होते हैं, गर्मी का टाइम का होता है, जो हमारा सर्दी वाला वातावरण होता है, एक बरसात वाला जो वातावरण होता है, तीनों वातावरण में उसको आसानी से पाला जा सकता है। सिरोही एक ऐसी नस्ल है जो कि गर्मी भी सहन कर सकती है और सर्दी भी सहन कर सकती है। तीनों तरह के मौसम में उसकी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसको वो एक ऐसी नस्ल है जिसको कि कहीं भी मतलब बाहर चराने जाने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी बाहर चराने जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बाड़े में भी पाला जा सकता है। बस ये है कि अंतर ये रखना है कि भाई उसकी जो दिन वाली व्यवस्था है उसकी बाड़े की वो अलग रहे और रात वाली व्यवस्था अलग रहे। डॉक्टर साहब बकरियों का आवास व्यवस्था
किस प्रकार से की जा सकती है या बेहतर रखरखाव किस तरह से उनका कर सकते हैं? तो सर बकरियों के जो आवास की बात है, तो बकरियों का आवास क्या है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी जगह बनाया जाए बकरियों का आवास कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो और मतलब वहाँ पानी नहीं भरता हो। मतलब पानी यदि पानी भरता है, नमी रहती है, तो बकरियों में क्या बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए ऐसी जगह घर बनाया जाए जिससे कि वहाँ थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश भी जा सके और पानी नहीं भरता हो, तो ये जगह उसके लिए उपयुक्त रहेगी। और क्या, दो तरह के बकरी पालन में दो तरह के घर बनाए जा सकते हैं। एक घर रहता है कि ज़मीन के ऊपर जिसको बनाते हैं हम, तो उसमें हम सीमेंट कंक्रीट से या किसके ऐसे करके बनाते हैं। दूसरे प्रकार का जो होता है उसमें हम ऊपर उठा के, ज़मीन से ऊपर उठा के, जहाँ ऐसा लगता है कि भाई पानी की ज़्यादा समस्या है, वहाँ पानी है, तो उसको क्या करते हैं हम किसी के सहारे ऊपर उठा के उसको बनाते हैं, जिससे कि उसमें नमी से यदि हम बचाएंगे उसको, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बकरी पालन के घर के अंदर, तो निश्चित ही है कि वो बकरी अच्छा ग्रोथ करेगी। और सर्दी के प्रति बकरी काफ़ी मतलब ये है कि उसको नमी होना ही नहीं चाहिए उस वातावरण में। यदि ज़्यादा नमी रहती है तो निश्चित ही कि सर्दियों में एक निमोनिया वाली जो बीमारी होती है वो फैलने का चांस रहता है। इसलिए ऐसी जगह हो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो, पानी नहीं भरता हो, ऐसी जगह यदि है तो निश्चित ही कि बकरी पालन को और अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सकता है उसको, और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी आपके अपने पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हंसा तू तो सबल था, ए जी हंसा तू तो सबल था, ने हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया और बहुत किया लगवाल। कौन मनावा जावे आने, कौन रिजावा जाए, मारा हंसलारी जाना माने, कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जाए। काची मटी का काचा घड़ोया से तो फूटी जाए, हाँ काची मटी का काचा घड़ोया से तो फूटी जाए। हाँ परदेसी की प्रीतड़ लिया, परदेसी की प्रीतड़ लिया, पल में टूटी जाए, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जा, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जा। पिंजर में से पंछी उड़ी जो पिंजर झोला था, यहाँ पिंजर में से पंछी उड़ी जो पिंजर झोला था। हाँ साथ
लड़िया साथ मिलगी है लड़िया प्यारा मंगल गाय मारा हंसला चल जा रे आने कौन मनावा जाए मारा हंसला चल जा रे आने कौन मनावा जाए। तत्व का पीऊ हमारा तम बिछड़ा का जा यहाँ तत्व का पीऊ हमारा तम बिछड़ा का जा। ज्ञान गरीबी हृदय में राखो ज्ञान गरीबी हृदय में राखो सतगुरु पार लगाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल फूल जाए हाँ सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल फूल जाए। कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो हंसा सत लोग जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। कौन मनावा जावे आने कौन मनावा जावे आने कौन रिझावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए याने कौन मनावा जाए याने कौन मनावा जाए। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। अभी आपने यह गीत सुना। अब पुनः हम खेतीबाड़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम करते हैं डॉक्टर साहब से। किसान भाइयों, बकरियां अक्सर बरसात में ज़्यादा बीमार होती हैं या जो कीचड़ होता है या नमी होती है उसके वजह से उनके खुरों में गलन की बीमारी अक्सर पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की चीज़ के लिए आपने जैसे बताया कि बकरी के लिए सूखा स्थान होना चाहिए, बरसात में भी ज़्यादा कीचड़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से बकरियों का रख रखाव करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी बड़ी उपयोगी जानकारी है। डॉक्टर साहब, बकरी पालन के लिए कौन सा मौसम सटीक रहेगा? देखो, मौसम की हम जो बात कर रहे हैं तो बकरी पालन मतलब एक ऐसा व्यवसाय है जिसको बकरी को कहा जाता है कि बकरी एक गरीबों की गाय है और कम लागत में इसको आसानी से पाला जा सकता है और ऐसा जानवर है बकरी कि कम जगह में भी उसको रखा जा सकता है। जी। लेकिन अन्य जानवर की अपेक्षा बकरियों को कम जगह की आवश्यकता होती है
और जो उसकी बात है तो गर्मियों के मौसम में और काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ होता है और सर्दी में भी इसको पाला जा सकता है। लेकिन बरसात में जो बात है तो बरसात में ये हमको ध्यान रखना है कि बकरियों का जो घर है, हमने जो घर बनाया है उस घर में कहीं से कहीं तक गीला नहीं होना चाहिए। मतलब कोशिश ये करें यदि बरसात का टाइम है, सर्दी का टाइम है तो एक हेलोजन लगा के, जो ज़्यादा वाट वाली हेलोजन आती है, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो उसमें जो निमोनिया वाली बीमारी रहती है उसके फैलने के चांस ना के बराबर होते हैं। और यदि हम बीमारियों से बकरियों को बचाना है तो उसके लिए मैंने जैसे कि पहले बताया है कि बकरियों में समय पे टीकाकरण जरूर कराए। जैसे मई जून का महीना आता उस टाइम पे टीकाकरण करा लेना चाहिए, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सकता है। और रखरखाव में सबसे बड़ी बात है कि नमी कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी तो बहुत अच्छी दी डॉक्टर साहब आपने। बकरी की मृत्यु दर को किस तरह से रोका जा सकता है डॉक्टर साहब? सर, बकरी की जो मृत्यु दर की हम जो बात कर रहे हैं, जो भी किसान भाई, जो भी श्रोता हम सुन रहे हैं, तो जो हमारी मृत्यु दर को हम कम करेंगे निश्चित ही हमको फायदा ज्यादा होगा। इसलिए मृत्यु दर को रोकने के कुछ उपाय है जिससे मृत्यु दर को उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी बकरी जन रही है तो बकरी के जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को हम नमी से, ठंड से बचा के रखें। और समय समय पर हमारे जो चिकित्सक होते हैं, जो कि हमारे पशुपालन डिपार्टमेंट से जो चिकित्सक रहते हैं, उन चिकित्सकों से संपर्क करके उनको बीच बीच में मॉनिटरिंग उनकी करवाते रहे। और यदि इस तरह की कोई लगता है कि बकरियों की इलाज की आवश्यकता है, आपको ऐसा लगता है कि बकरियां बीमार पड़ रही है, सबसे आसान बात यह है कोई भी जानवरों में कि बीमार है तो उसके बारे में कैसे पता चलाया जाए। तो जब कोई भी जानवर है, बकरी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, तो यदि वो बागुल करना जो बंद कर दे, निश्चित ये मान के बागुल करना और एक भोजन लेना बंद कर दे, जुगाली करना तो जुगाली करना यदि बंद कर दे तो हम ये मान लें कि हमारी जो बकरी है उसमें कुछ न कुछ दिक्कत है। इसलिए तुरंत ही हमको हमारे जो पास में जो भी पशु चिकित्सक है उनसे हम संपर्क करके उनको तुरंत मेडिसिन लेना चाहिए, जिससे कि उनको इस प्रकार की दिक्कतें ना हो। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आइए अब हम सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत। गणपति को सुमर ले मनवा होवे गाय आनंद आनंद भाई। विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गाय आनंद आनंद भाई। विघ्न हरण गौरी के नंदन, कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन। विघ्न हरण गौरी के नंदन, कर कृपा काटो बंधन, कर कृपा काटो बंधन।
त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। हाँ, एक हाथ त्रिशूल विराजे, तुझे कमल की आवे सुगंध, तुझे कमल की आवे सुगंध। और तीजे हाथ में शंख विराजे, तीजे हाथ में शंख विराजे। हाँ, चौथे हाथ में लई सुमिरन, गणपति को सुमर ले मनवा, होवे गाय आनंद आनंद भाई। होवे नायक में सुमर ले मनवा, होवे गाय आनंद आनंद भाई। हाँ, होवे गायनांद मनवा, होवे गायनांद, विनायक ने सुंदर ले मनवा, होवे गायनांद आनंद भाई। हर चारों चारों वे थारी इष्ट करत है, शेष महेश का होय वर्णन, शेष महेश का होय वर्णन। हर चारों चारों वे थारी इष्ट करत है, शेष महेश का होय वर्णन, शेष महेश का होय वर्णन। हर शरण मछंदर गोरख बोलिया, शरण मछिंदर गोरख बोलिया। हाँ, लालदास पे हुआ परसन, गणपति को सुमर ले मनवा, होवे गाय आनंद आनंद भाई। होवे नायक ने सुमर ले मनवा, होवे गाय आनंद आनंद भाई। हाँ, होवे गायनांद मनवा, होवे गायनांद, विनायक ने सुंदर ले मनवा, होवे गायनांद आनंद भाई। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। अभी आपने यह गीत सुना। अब पुनः हम खेतीबाड़ी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बकरी का दूध किस तरह से उपयोगी होता है इंसान के लिए? सर, क्या है कि बकरियां जो होती है वो एक जगह मतलब एक प्रकार का भोजन नहीं लेती, तो यदि वो बाहर भी चरने जाती है तो तरह तरह की अलग अलग प्रकार की पत्तियां वो खाती है। तो मतलब बकरी का जो दूध होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है। अन्य जानवरों के पीछे जैसे गाय भैंस के पीछे बकरी का दूध काफ़ी पौष्टिक होता है। और बकरी का दूध क्या एक मेडिसिन का काम करता है। जैसे कुछ बीमारियों में भी बकरियों का दूध यदि पिलाने से जो प्लेटलेट्स कम हो जाती है कई बार, अच्छा, तो उन प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में मतलब बकरी का दूध यदि एक उस टाइम पे उस मरीज को दिया जाए, प्लेटलेट्स की संख्या कम आती है तो निश्चित ही उस प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है, काफ़ी सुधार होता है। तो 250 ग्राम बकरी का दूध पिलाने से अब की प्लेटलेट्स में काफ़ी सुधार होता है। मतलब मेडिसिनल यूज भी है उस बकरी के दूध का। और यदि हम छोटे बच्चों को पिलाते हैं, निश्चित ही उस बच्चे को पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। मतलब एक तरह से ये बकरी का दूध मेडिसिनल के रूप में काम करता है और काफ़ी पौष्टिक होता है। बकरियां तरह तरह की पत्तियां खाती है, तरह तरह का अनाज खाती है, तो उसका दूध होता है जो अन्य जानवर के बच्चा काफ़ी पौष्टिक होता है। किसान भाइयों, आपने सुना बकरी के दूध का किस तरह से उपयोग करें और बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया। देखिए, बकरी का दूध स्वास्थ्यकारी जरूर है और यदि संभव हो सके तो छोटे बच्चों को
प्रोटीन युक्त भोजन देने के साथ साथ बकरी का दूध भी दें तो बच्चे को स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उसका ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, आपने सुना प्रोग्राम खेतीबाड़ी। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बकरी पालन की बहुत अच्छी बातें पता चली होंगी। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से पधारे डॉक्टर HR जाटव जी, जिन्होंने हमें बकरी पालन की बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में कृषि संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नंबर है 9406894068, या हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट पर भी, ताकि कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां आपको मिल सके। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधित कई अन्य जानकारियों और विशेषज्ञों के साथ। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।